हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, जी पंचांग हरे प्रणाम। राम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी कृष्णा का गुरु जी प्रणाम। पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को हरे पंचांग कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग हरे कृष्णा हरे गुरु कृष्ण पंचांग गुरु जी प्रणाम। पंचांग गुरु जी प्रणाम धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम सभी भक्तों सभी भक्तों को पंचांग गुरु जी प्रणाम। को। ये वाली एक लाइट खोल दो, गुरु जी पंचांग यहाँ प्रणाम। से नहीं है ना, मैंने चेक कर लिया था। सभी सकल भक्तों को भक्तवृंदों पंचांग को दंडवत प्रणाम। हरे हम कृष्ण सब गुरु जी भक्तों को धन्यवाद दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों हरे को कृष्णा गुरु जी ओम धन्यवाद। भक्तों। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण ये तो हरे बहुत कृष्णा बड़ी है। गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्णा हरे सभी कृष्ण भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण, सबका स्वागत है सत्र में। जी हाँ, तो हम सारे भक्त रोज आते हैं, है ना। रोज हमारे अपने अपने कर्तव्य होते हैं। कर्तव्य निभाते हुए हम रोज सुबह, है ना, जप करने के लिए उठ जाते हैं। पर इस कलयुग में रोज उठना, रोज जप करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना। लेकिन रोज 3 क्लास अगर हम सुनते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है। तो हम फिर ना सुबह आने का प्रयास हम करते ही हैं, क्योंकि हमको पता है कि अगर मैं सुबह नहीं उठा या मैं सुबह अगर नहीं उठी तो मेरा पूरा दिन है वह, है ना, सोलह माला नहीं हुआ मेरा, या फिर मंगल आरती नहीं हुआ, या फिर सत्संग नहीं हुआ। तो घर में सारी जिम्मेदारियां भी होती है ना। तो इसके लिए हमको कृष्ण भावनामय होना बहुत जरूरी होता है ना। और अभी हम सीख रहे हैं, रोज हम कुछ ना कुछ नई बात सीखते हैं जिससे मेरा जपा अच्छा हो, है ना। तो हमने अनर्थ देखे थे दो। एक है दुष्कृत्य अनर्थ, जो पाप कर्म कहते हैं उसको हम, पाप कर्म से जो फल मिलते हैं। और सुकृतत्व अनर्थ मतलब पुण्य कर्म से फल मिलते हैं। और तीसरा है अपराधोत्य अनर्थ, मतलब जो अपराध से अनर्थ उत्पन्न होते हैं। ये अपराध से जो अनर्थ उत्पन्न होते हैं, ये हमारे जपा में बहुत बड़े विघ्नकारी होते हैं, है ना। और पाप और अपराध, है ना, इसके ऊपर हम काफी बोलते हैं। हमारे आचार्य भी कहते हैं पाप और अपराध ये दोनों ही एक ही अर्थ वाले प्रतीक होते हैं, लेकिन भक्ति शास्त्र में पाप और अपराध बहुत भेद माना गया है। भजन के आभास मात्र से ही जलती हुई आग में रुई के ढेर को, जैसे रुई कैसे है, अगर आप अग्नि में रुई को डालोगे तो रुई है वो तुरंत विध्वंस हो जाती है, किंतु अपराध सहज ही ध्वंस नहीं होते हैं, है ना। तो हरि नाम का जप करने से पाप है वह नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अपराध ध्वंस नहीं होता। तो अपराध स्वीकार करके, है ना,
हमें अपराध का प्रायश्चित संभव है। क्यों ऐसा होता है? तो बेसिकली पाप करने की प्रवृत्ति है ना, वह भी चली जाएगी, लेकिन जो हमारे सूक्ष्म अनर्थ हैं, जिसको कहते हैं उजाला प्रतिष्ठा, है ना, आगे आएगा, तो ये जल्दी नहीं जाते। कि हर एक जीव की इच्छा होती है ना कि मुझे भी कोई आ, आदर दे, मुझे भी थोड़ा सम्मान मिले, है ना। तो इसके लिए अपराध होने लगते हैं। कई बार हम प्रणाम करते हैं और ये भी अपेक्षा करते हैं कि ये प्रभु जी का मैं इतना बार नाम लेती हूँ या लेता हूँ, ये माता जी का इतनी बार नाम लेती हूँ, प्रणाम प्रणाम, लेकिन ये एक बार भी नहीं करता है मुझे, तो ये भावना आ जाती है। जैसी ये भावना आ जाती है, तुरंत अपराध प्रकट होता है ना। और ये अपराध मन में ही पहले होता है और फिर धीरे 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 एक्शन में उतरता है। तो इसके लिए जो पापी व्यक्ति है, वह अपराधी व्यक्ति के लिए, है ना, पापी व्यक्ति है वो अनायास ही भजन के बल से सिद्धि प्राप्त कर सकता है ना, लेकिन अपराधी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि पाप मतलब क्या है। जैसे किसी प्राणी की हत्या करना, चोरी करना, है ना, परनारी गमन करना, कठोर भाषण करना, दुराचार करना, दूसरे को दुख देना, शराब पीना, है ना, तो ये सब पाप कहे गए हैं, है ना। इनको भी फिर 9 श्रेणियों में विभक्त किया गया है ना। तो उसमें भी काफी ये है, डिवीजन है। लेकिन चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति कोरे न प्रकाश। तो एक कृष्ण नाम क्या करता है? सारे पापों को नाश करता है। हम्म, है ना। इतनी शक्ति है केवल कृष्ण नाम के आभास के फल से ही समस्त पापों का विनाश हो जाता है। एक शुद्ध नाम, लेकिन अपराध 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 युक्त नाम नहीं। क्या बताया है? शुद्ध नाम। तो अभी हम शुद्ध नाम ले रहे हैं क्या? नहीं। हमारा नाम तो एकदम, है ना, अपराध युक्त नाम होता है। तो इसके लिए इतनी बार भी बोलने पर मेरे पाप का विनाश नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमको एक शुद्ध नाम लेना चाहिए। कैसे होगा वो? समय लगेगा, है ना। जब हम अपराध नहीं करेंगे तो फिर हम धीरे 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 हमारा जो शुद्ध नाम है वो प्रकट होगा। लेकिन शुद्ध नाम कहा जाता है कि वह हरि नाम की कृपा से मिलता है ना। इसके लिए वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? रोज सुबह 4 बजे उठना, जपा करना, है ना, वही मेरे हाथ में है। एटलीस्ट मैं गुरु के आज्ञा का पालन तो कर रहा हूँ, ये मेरे हाथ में है। तो इसके लिए जब अपराध करता है व्यक्ति, तो सबसे पहले उसके जपा में इफेक्ट होता है। उसका जपा का टेस्ट चला जाता है ना। जपा का जो रुचि है उसका रोज सुबह उठने का, वो चला जाता है अपराध करने से, है ना। पाप करने से फिर भी वह, है ना, आता रहेगा वो, है ना। लेकिन अपराध का मूल कारण ढूंढने पर पता चलता है कि द्वेषात्मक, द्वेष भावनात्मक बुरे कार्य सभी अपराधों का मूल है। तो सभी अपराधों का मूल क्या है? द्वेष भावना है। किसके प्रति द्वेष भावना है? किसके प्रति है द्वेष भावना? ईर्ष्या, जो अ, भक्त है ना। कभी कभी भक्त के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होती है, और यही सभी अपराधों का मूल है। तो इसके लिए हमको ईर्ष्या छोड़ना चाहिए, है ना, द्वेष छोड़ना चाहिए।
तो इसके लिए ये द्वेष भाव जब महापुरुषों के सामने प्रकट होता है हमारा, तो मनुष्य अधम होने पर भी अपने आप को उत्तम समझता है, मूर्ख होने पर भी अपने को महाबुद्धिमान समझता है। तो इसके लिए हम अपराध इतने करते हैं फिर, जिससे भगवान, नाम, श्री गुरु और वैष्णव कुपित हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें ईर्ष्या द्वेष को छोड़ देना चाहिए, है ना। इसके लिए हमको तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। हमें अपने आप को हमेशा पतित समझना चाहिए, चाहे हम 16 माला करें, चाहे हम 64 माला करें, चाहे हम एकादशी का व्रत करें, चाहे मैं रोज ही क्यों ना सत्संग में आऊं, है ना। लेकिन हमें अपने आप को हमेशा दूसरों से अयोग्य समझना ही चाहिए, क्योंकि कृष्ण सब कुछ सहन कर सकते हैं, एक चीज सहन नहीं कर सकते, वो है अहंकार। और अपराध का मूल कारण क्या है? अहंकार का अर्थ क्या है? मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ। ये भावना सबसे डेंजरस है भक्ति में, है ना। और आप देखोगे कि पूरे संसार में यही भावना प्रचलित है कि आई एम बेटर देन अदर, है ना? मैं बहुत ही अच्छा हूँ, तुमसे तो भले ही अच्छा हूँ। तो ये भावना ही मूल कारण है। इसके लिए भक्ति में क्या समझना चाहिए कि मैं तुमसे गिरा हुआ हूँ, है ना। भले ही तुम 1 माला करते हो, मैं 16 माला करता हूँ, फिर भी तुम मेरे से अच्छे हो। ये भाव जब हमारे अंदर हमेशा, है ना, प्रतीत होगा, तब जाके अपराध की श्रृंखला खत्म होगी। तो इसके लिए हमको ये अपराध से बचना चाहिए, ओके। तब जाके हमारा जब बहुत अच्छा होगा, ओके। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम गुरु जी हरे हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी